दिखाई देता है? तो देख नहीं सकती कि मैं काम कर रही हूँ? जा यहाँ से। बहुत जरूरी बात है मम्मी। मुझे तेरी बड़बड़ नहीं सुननी है। तेरे पास तो काम है नहीं, मेरे पास काम है, मुझे करने दे। किससे बताऊं कि संपूर्णा दीदी के साथ क्या हुआ? मामा, मामा। मालूम है तुझे पसंद है, पर ये जमाई बाबू के लिए, तू उसके बाद खा लेना, ठीक है? अरे ये भुक्कर है, इसका मौन कभी नहीं भरेगा, पूरी हांडिया साफ कर देगी। तुम जाओ अंदर। अब किससे बताऊं? ना मामा सुन रहे ना मामी। माँ को बताती हूँ, माँ हर बात सुनती है। माँ, तेरी माँ पानी भरने गई है। माँ ने बताया था पर मैं भूल गई। क्या हुआ वंदिता? कितनी परेशान हूँ मैं, पर यहाँ चिंता किसे है मेरी? कौन सुने मेरी बात? किसको बताऊँ कि मैं कितनी परेशान हूँ? भाग रही हूँ इधर से उधर, पाँव दुख रहे हैं, पर किसी के पास है मेरी बात सुनने का समय? हांडिया भर रसगुल्ले थे मेरे सामने, पर छुआ क्या मैंने? चाशनी तक नहीं लगाई मुंह से। सहेलियाँ बोली इमली तोड़ते हैं, कितना मन था मेरा, पर तोड़ी क्या मैंने? हालत देखो क्या हो गई है मेरी परेशानी से। 2 घुट पानी भी नहीं पिया है मैंने, पर किसी के पास समय है मेरी बात सुनने का? मेरा तो जीवन ही खराब हो गया है, कोई मेरी बात सुनेगा? रोने से परेशानी दूर हो जाएगी? मुझे बताना चाहती हो अपनी परेशानी? मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। हाँ? और कर पाया तो मदद भी कर दूंगा। आप मदद करेंगे मेरी? हाँ, आप नहीं तो और कौन करेगा? आप जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। आपने कहा था माँ को लेने आओगे, तो आ गए मेरे साथ। मेरे गुणगान बाद में गा लेना, अभी अपनी परेशानी कहोगी तो सही नहीं होगा। परेशान मैं हूँ, पर परेशानी में संपूर्णा दीदी है। संपूर्णा दीदी को किसने परेशान किया? जमाई बाबू। मैंने कब परेशान किया संपूर्णा को? आप अकेले हैं क्या जमाई बाबू? तो सौरभ? हाँ, वो वाले जमाई बाबू। मेरी संपूर्णा दीदी को जमाई बाबू से बचा लोगे ना पति बाबू? मेरी दीदी बहुत भोली है, पर जमाई बाबू एकदम दुष्ट हैं। उनको अच्छा पति नहीं मिला मेरी तरह। अब क्या होगा मेरी दीदी का दुर्गा माँ? पर किया क्या सौरभ ने? मारपीट की दीदी के साथ, हाथ मरोड़ा उन्होंने संपूर्णा दीदी का। ये कोई अच्छे पति के लक्षण है? गुस्सा तो आप भी करते हैं, पर हाथ उठाते हैं क्या? क्या कह रही हो? मैं नहीं मान सकता कि सौरभ ऐसा करेगा संपूर्णा के साथ। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? काली नहीं होती मेरी जीभ अगर मैं झूठ बोलती तो। मामा, मामी, माँ और मैं यही सोचते थे कि जमाई बाबू बहुत अच्छे हैं, पर हम सब गलत निकले। पत्नी को मारने वाला पति अच्छा हो सकता है क्या? अगर मेरी बात पर भरोसा ना हो तो चोट का निशान देख लेना, संपूर्णा दीदी के हाथ पर है। खून निकल आया था दीदी के हाथ से। पता है आपको, मामी ने भी हमेशा मुझे मारा है, पर संपूर्णा दीदी को कभी नहीं छुआ। पर जमाई बाबू ने क्यों चोट पहुंचाई दीदी को? बोलो ना पति बाबू। अच्छा तुम रोना बंद करो, मैं बात करता हूँ सौरभ से, और उसने गलती की है तो दंड तो मिलेगा उसे, ठीक है? जमाई बाबू कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे ना दीदी को? कभी नहीं। ऐसा दंड दोगे ना? हाँ, अब तुम रोना बंद करो।
विश्वास नहीं होता कि सौरभ अपनी पत्नी पे हाथ उठा सकता है, पर बौंदिता झूठ कहेगी क्या? बात तो करनी होगी सौरभ से, पर सबके बीच में करूं कैसे? तितंग 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 तितंग। खेल, चल खेल खेल। खेलोगे पति बाबू? नहीं नहीं, तुम खेलो। खेलना नहीं आता तो मैं सिखा दूंगी। नहीं नहीं, मेरा मन किताब पढ़ने का ही है। ऐसे भागेंगे मच्छर? तो कैसे भागेंगे? ऐसे भागेंगे, अपनी जेब में डाल कर रखिए इसे, मच्छर पास नहीं आएंगे। माँ का नुस्खा है, काम न किया तो नाम बदल देना। मच्छर बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर इन लहसुनों की खुशबू नहीं। कुछ देर और सूंघता तो बेहोश हो जाता। माफ कीजिएगा जमाई बाबू, आपको सोने में इतनी तकलीफ हो रही है। इस गांव में आपके लायक इंतजाम करे भी तो कैसे? ना, चिंता ना कीजिए, देर सवेर नींद आ ही जाएगी। और वैसे भी आज रात की ही तो बात है, सुबह लौट कर जाना ही है। शिवरात्रि। मिनी, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि सिर्फ उस बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए मैंने उससे विवाह किया था। जानती हूँ, वरना सुंदरता में है क्या कोई मेरे जैसा जो तुम्हारी नजर चाहे किसी और को? हमारे बीच विवाह वाला कोई संबंध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी है वो बच्ची मेरी। मिनी, माफ करोगे अपनी मिनी को अनिरुद्ध? बहुत सताया ना मैंने तुम्हें, पागल हूं मैं सच्ची। कैसे नहीं समझी कि मेरे सिवा कोई वश में कर सकता है क्या मेरे प्यार को? ठीक है ठीक है ठीक है, पता नहीं था हमें कि तुम भी अनिरुद्ध की भाषा बोलने लगी हो। कम से कम तुम्हें तो समझदार मानने लगा था मैं। मुझे लगा तुम दिल की नहीं अपने दिमाग की सुनती हो, सच में जीती हो, किसी भ्रम में नहीं। कहना क्या चाहते हैं आप, समझाएंगे? समझाऊंगा अगर समझना चाहोगी तो। बौंदिता, बौंदिता, ये तो क्या कर रही है मेरी बच्ची? तेरे लिए राजमहल बना रही हूँ। राजमहल? मेरे पति की बाड़ी राजमहल से कम है क्या? वहीं ले जाने के लिए गठरी बांधे है तेरे लिए। पति बाबू ने कहा है सुबह सुबह निकल जाएंगे हम। बौंदिता, अगर मैं तुझसे कहूँ कि मैं तेरे साथ नहीं जा सकती तो गठरी में बांध कर ले जाऊंगी। भूल गए अपना वादा? पति बाबू भी क्या अपना वादा तोड़ेंगे? कह दिया है उन्होंने भी, मोटर गाड़ी में बैठकर हम दोनों साथ में जाएंगे। अनिरुद्ध हमारी बहू को यहाँ लेकर आए और आपसे साथ चलने को कहे तो आप सीधा इनकार कर दीजिएगा। अपनी बेटी को कैसे समझाना है वो हमें बताने की जरूरत है।
जय श्री राम। सती बाबू, आप भी बोलो ना जय श्री राम। भूल कैसे गए आप? आज रामनवमी का उत्सव है। ये मिनी को क्या हो गया? अचानक इतनी खुश क्यों है? रामनवमी की सजावट इतनी है तो पकवान कितने बने होंगे? जल्दी से जाकर चखती हूँ। बोंदेता रुको। रॉय चौधरियों की बहू वापस आई है घर में। अब बिना स्वागत के कदम रखने दूंगी क्या? बहुत पसंद है ना तुम्हें रामनवमी का उत्सव? फिर तो तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि रॉय चौधरियों की हवेली में बहुत धूमधाम से मनाते हैं ये उत्सव। अब तो नई जोड़ी का पहला त्योहार है, धूमधाम तो अलग ही होगी, क्यों? है ना? बोंदता, तुम अंदर जाओ, मैं सामान लेकर आता हूँ गाड़ी से। जाओ।